दोस्तों TRE 3.0 का परीक्षा होने जा रहा है। अब इसमें जो है BPSC प्रयोग करने लग गई है। अब ये कैसा प्रयोग है, ये प्रयोग में देख लीजिए किसको घटा होगा। मेरा बात मानिए तो इसमें 100% स्टूडेंट का ही घटा है। अब कैसे घटा है उसके बारे में बताएंगे, साथ साथ उसका रिजल्ट का भी तिथि घोषित कर दिया गया है और उसमें कुछ न कुछ अपडेट बताया गया है। सारा अपडेट हम आपको देंगे, कैसे आपको घटा होगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं पूरा तरह से, पूरा स्टोरी हम आपको बताते हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। एक चीज़ आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़, कि कैसे प्रयोग कर रही है। इस प्रयोग में पहले घाटा किसको होगा वो बताएंगे, क्योंकि आयोग को काम है सिर्फ परीक्षा लेना। आयोग उतना छात्र के हित में नहीं सोचती है। या आप BPSC रहे चाहे JPSC रहे, चाहे आप BPSC या रहे चाहे BPSC नहीं तो UPPCS रहे, कोई भी PCS हो चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसका सिर्फ काम होता है कि हम फॉर्म भराए हैं तो एग्ज़ाम ले लें। अब एग्ज़ाम कैसे होगा, अब देखिए प्रयोग इसमें क्या किया जा रहा है वो समझिए। जैसे कि पटना ज़िला में आपका कोई सेंटर है, कहाँ है, तो पटना ज़िला में आपका सेंटर दिया गया। तो पटना ज़िला में बाय द वे पटना ज़िला में जो है 50 सेंटर बनाया गया। कितना सेंटर बनाया गया? 50 सेंटर बनाया गया। तब 50 सेंटर में क्या रहेगा कि एक सेंटर में, पहला सेंटर में कुछ और प्रश्न पत्र रहेगा, दूसरा सेंटर में कुछ और प्रश्न पत्र रहेगा, तीसरा सेंटर में जो कुछ और प्रश्न पत्र रहेगा। ये जो काम BPSC को इसलिए किया जा रहा है, BPSC के द्वारा किया जा रहा है कि इससे धांधली रुके, पेपर लीक रुके। लेकिन एक बात आप समझिएगा पूरी तरह से, ये पूरी तरह समझिएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर होता है, इसमें किसको घाटा होगा, किसको फ़ायदा होगा। एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे कि हम एग्ज़ाम दिए, हम खुद पे एग्ज़ाम का लेते हैं, हम एग्ज़ाम दिए तो मेरा शिफ्ट में जो था, हमको जो प्रश्न मिला वो बहुत हार्ड था, लेकिन बगल वाला लड़का एग्ज़ाम दिया, जो उसका दूसरा सेंटर पे वो लड़का एग्ज़ाम दिया, उसका क्वेश्चन हल्का था। अब ऐसे में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का तो अलग फार्मूला होगा। इस तरह का विधि व्यवस्था जो प्रयोग करने वाला BPSC जहाँ तक बात कर रही है, तो मेरा भी परीक्षा का एक्सपीरियंस है, पर्सनली हमारा परीक्षा का एक्सपीरियंस है। इसमें 100% जो है छात्रों का ही घटा होगा। आप हमसे लिख के ले लीजिए बात को, एकदम 100% छात्रों का घटा होगा। कैसे घटा होगा? ऐसा प्रयोग जो है सिर्फ ऑनलाइन में चल सकता है, ऑफलाइन में नहीं चल सकता है। पूछिए क्यों? कि ऑफलाइन जो है OMR बेस्ड एग्जाम है। OMR बेस्ड और ऑनलाइन में क्या अंतर होता है? तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका एक रिदम होता है। आप ऐसे समझिए, आपको आसान से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, कोई 100 नंबर का परीक्षा होता है, कोई भी जो है 100 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो है 100 नंबर में जो है, आप यहाँ समझिएगा कि 20 को 30 नंबर क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि नॉर्मल से नॉर्मल लड़का बना लेगा 30 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन दिया जाता है उसमें कि कुछ जो है पढ़ा है वो बनाएगा, तब 30 और 20 50 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो कि बहुत थ्रोली पढ़ा है, मतलब बहुत गहन अध्ययन किया है, वो बना पाएगा। तो 30 20 50 और 20 70 हुआ। अब 20 क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि टॉपिक के जो 100% उसका दिमाग में रहेगा वही बना पाएगा। और 10 क्वेश्चन ऐसा देता है जो आपका आउट ऑफ सिलेबस रहता है। तो ये जो है पूरी तरह से प्रक्रिया ये ऑनलाइन के सिलेबस में चलता है, ऑफलाइन के सिलेबस में नहीं चलता है। तो इसमें छात्रों का ही घाटा होगा। हम तो यही मांग करेंगे, परीक्षा का एक्सपीरियंस है हमारा, हम यही आपको मांग करेंगे कि ये जो नया प्रयोग के चक्कर में कहीं आपका बाट ना लग जाए। ये मेरा कहने का था, तो मतलब यही हुआ। क्योंकि अगर आपको शिफ्ट में हल्का क्वेश्चन मिल गया है तो आप तो बना लिए। और हल्का भारी का क्या होता है परिभाषा? हल्का और हार्ड का परिभाषा एक ही चीज़ होता है कि जो आपको नहीं बना वो हार्ड हो गया, जो बन गया वो हल्का हो गया। और ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का होता है, इस बात को समझिएगा। तो जो नहीं बना वो हार्ड हो गया और बन गया तो हल्का हो गया। तो ऐसा हुआ कि जो इस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम दिया गया और उसमें क्या हुआ कि आपको हल्का एग्ज़ाम दिया, आपको ऐसा प्रश्न पूछा गया जो आपसे बन गया, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर आपको हार्डकोर वाला एग्ज़ाम परीक्षा का पैटर्न मिल गया तो फिर ऐसा स्थिति में आपका रिजल्ट जो है बाधित हो सकता है। ये हकीकत बात है जो हम आपको बताना चाहें। और जो है इस पर BPSC को ये नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप लोग आवाज़ उठा रही, आप लोग जो है साथ दीजिए। हम आवाज़ उठाएंगे कि ऐसा परीक्षा का जो है बहिष्कार ही किया जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आनन फानन में जो है इसका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। अब कैसे आनन फानन का क्या बात, कैसे बात है ये बताते हैं। नियोजित शिक्षक वाले को जो है 25 नंबर का ग्रेस मिल रहा है। 5 नंबर का ग्रेस आपको मिलेगा 1 साल में, तो मैक्सिमम उनको 25 नंबर का जो है ग्रेस मिलने वाला है। आपका परीक्षा 19 तारीख से चालू हो रहा है। 19 को हो, 20 को हो, 21 के है और 22 को आपका परीक्षा चालू हो रहा है। और इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जुलाई में हम आपका परीक्षा ले रहे हैं 19 तारीख से, लेकिन हम आपको 14 से 18 के बीच में या 10 से 14 के बीच में आपका जो है रिजल्ट भी दे देंगे। तो
19 जुलाई से आपका परीक्षा हो जाएगा, फिर से समझिएगा मेरा बात को। और 19 जुलाई से परीक्षा और 14 से 18 के बीच में आपका रिजल्ट, ये अगस्त में। तो ये तो बढ़िया बात है कि आपका 14 से 18 के बीच में रिजल्ट है, लेकिन इतना जल्दीबाजी में रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे भी एक तथ्य है, क्या लॉजिक है उसको समझिए। तो लॉजिक यही है कि नियोजित शिक्षक वाले को 25 नंबर का ग्रेस मिल रहा है, सॉरी नियोजित शिक्षक वाला माफ़ कीजिएगा, आपका ये अतिथि शिक्षक को, गेस्ट टीचर को 25 नंबर का ग्रेस मिल रहा है। तो नियोजित शिक्षक वाले भी जो हैं क्या किए हैं इसमें कि नियोजित शिक्षक वाले भी अपना कोर्ट गए हैं, कोर्ट जाकर के वो भी जो है रीट दायर किए हैं कि हमें भी ग्रेस मिलना चाहिए। तो ऐसा मामला में जो है आपका बहाली रुकेगा। और दूसरा चीज़ समझिएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, उससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 65% वाला जो नया आरक्षण का जो नियम लगाया गया है, अब उसमें क्या हुआ कि 2 तरह का आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, रिजल्ट ए और रिजल्ट बी। अब रिजल्ट ए बनाया जाएगा आपका नया पुराना आरक्षण से, रिजल्ट बी बनाया जाएगा नया आरक्षण से। तो जो यूआर कैंडिडेट होंगे अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी का होंगे। अब अनरिजर्व वाले का देखिए प्रॉब्लम 2 से 3 चीज़ है। अदर स्टेट वाले भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, हकीकत बात है, जो अदर स्टेट वाले परीक्षा में बैठ रहे हैं वो भी जनरल में, यहाँ के लोग भी जनरल में, मारा मारी इसमें पूरा है ए में, ठीक है। और जो है नया आरक्षण के नियम आ जाएगा तो उसमें फिर और आपका जो है और हो जाएगा, मतलब जो अभी 10 में जो आपका 3 सीट था नया आरक्षण के नियम में, वो सीट का संख्या 2 हो जाएगा, जाहिर सी बात है 1 सीट घटेगा। तो ऐसा स्थिति में जो है आपका बीपीएससी 2 तरह का रिजल्ट तैयार करेगी, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2। अगर नया आरक्षण का नियम हुआ तो रिजल्ट ए जारी कर देंगे, पुराना आरक्षण के नियम होगा तो रिजल्ट बी जैसे है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये परीक्षा जो है भगवान भरोसे है, क्योंकि प्रयोग में जो है ये लड़का को ही बाट लगने वाला है। आप हमसे लिख के ले लीजिए, आपका शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड हो गया और किसी के शिफ्ट में क्वेश्चन हल्का हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ तो डेली का डेली फर्जी पकड़ा रहा है, कदाचार। आपको पता है कि कितना से कितना शिक्षक जो है बर्खास्त हो रहे हैं, उस पर तो डेली कार्रवाई हो रहा है। और ये तो है आपका आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर लगातार आवाज़ उठाएंगे। इस प्रक्रिया से पर्सनली एग्जाम को अंदर पटना चैनल का जो भी टीम है वो पूरी तरह से खुश नहीं है। इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। ये मतलब इस काम का जो है ये हर स्टूडेंट को जो है इसमें दिक्कत होने वाला है। किसी को भी जो है कोई सेंटर पे आपको कोई सवाल मिल जाएगा, किसी को कोई सेंटर पे कोई सवाल मिल जाएगा, किसी का हार्ड हो गया, किसी का आपका जो है नॉर्मल हो गया, तो उसमें तो छात्रों का ही दिक्कत है, किसी और का दिक्कत तो है नहीं। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में फिर समझ गए होंगे। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।